स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम कुमार गुप्ता राइडर में। दोस्तों आज आप इस वीडियो में जानेंगे एक पाठ 8 का सामान्य फसल चक्र का प्रश्न उत्तर सहित पूरा क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा। तो आप इसलिए वीडियो में अच्छी तरीके से बने रहे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको कराया जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। ठीक, तो पहला है गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त भूमि है, तो क्या है दोमट। पहला है दोमट, दूसरा है हल्की दोमट, तीसरा है बलुई, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा रहेगा हम आपको बताते हैं। तो इसमें है पहला दोमट। ठीक, दूसरा है गन्ने की अच्छी पैदावार हेतु कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो पहला है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, दूसरा है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तीसरा है 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला होगा 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक, प्रश्न नंबर तीसरा है गन्ने में कौन सी प्रजाति सूरजमुखी की उन्नत किस्म है। निम्न में से कौन सी प्रजाति सूरजमुखी की उन्नत किस्म है। तो के 617, वरदान, सूर्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सूर्य होगा, सूर्या। ठीक, चौथा है फसलों की पैदावार बढ़ाने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है। तो क्या है पहला लगातार एक फसल को बोना गलत है पहला, दूसरा है फसल चक्र अपनाना, तीसरा अधिक पानी का व्यवस्था करना, तीसरा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा होगा फसल चक्र अपनाना। ठीक, प्रश्न नंबर 2 है, क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर जो गाढ़ा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट रहता है। तो पहले रहता है का तेल हृदय रोगियों के लिए उत्तम, तो सूरजमुखी का तेल। ठीक, दूसरा है गन्ने के बीज में कुंतल प्रति हेक्टेयर का प्रयोग किया, तो 50 से 60 कुंतल ठीक प्रति हेक्टेयर उसका प्रयोग किया जाता है। सूरजमुखी का दवाई बुआई जून या जुलाई माह में होती है, तो यह जून जुलाई यहाँ पर आपका आंसर होगा। ठीक, और क्या है गन्ने की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 150 किलोग्राम प्रति नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो 150 केजी, यहाँ पर जो 150 केजी दिख रहा है यही होगा आपका। ठीक, पांचवा है बरसीम कल्चर में नामक जीवाणु पाए जाते हैं, तो राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। छठवा है बरसीम की बीज बुआई के लिए 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो आपको 30 किलोग्राम है ना, वही उसी की आवश्यकता होती है। किसकी? 30 किलोग्राम, यही आपका भरा जाएगा। ठीक, तो चलिए और आगे का देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक, या फिर निशान लगाइए। क्या बरसीम की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रयोग की जाती है, तो यह गलत है क्योंकि 120 किलोग्राम नहीं की जाती है। ठीक, और अगला क्या है बरसीम का बीज 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है, यह भी गलत है। बरसीम का बीज 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, तीसरा है JHB 146 बरसीम की उन्नत किस्म है, तो यह सही है, यह उन्नत किस्म है। प्रश्न नंबर 4 है गन्ने की खेती ऊसर भूमि में की जाती है, तो सही। गन्ने की खेती जितनी ऊसर भूमि रहती है वह उतना ही फैलता है। ठीक, और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है गन्ने की उन्नत अगेती या उन्नतशील प्रजातियों के 3 नाम बताइए। तो पूर्वी क्षेत्र के लिए क्या है हमारा BO47, फिर क्या है को 687 और फिर क्या है को 395। ठीक, क्या 3 हो गया। मध्य क्षेत्र के लिए क्या है को 510 और दूसरा है को 64, को है BO47। ठीक, पश्चिमी क्षेत्र के लिए को 3036, फिर को 1146, फिर को है 6613 और तराई क्षेत्र के लिए को 10148 को है और दूसरा है को 3036 और तीसरा है को 157। ठीक, अब प्रश्न नंबर 5 कहता है सूरजमुखी से कितनी उपज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। तो उन्नत ढंग से, तो इसका उत्तर उन्नत ढंग से खेती करने पर
संकुल प्रजातियों की उपज 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, संकर प्रजातियों की उपज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है गन्ने की कितनी मात्रा 1 हेक्टेयर में बोआ जाती है। तो गन्ने की बीज की मात्रा गन्ने की मोटाई पर निर्भर करता है। औसत मोटाई का 50 से 60 कुंतल बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। ठीक। चलिए और आगे देखते हैं। तो आप लिखेंगे कीट नियंत्रण। ठीक है। फिर लिखेंगे सूरजमुखी में कभी कभी दीमक, हरे फुदके तथा चना के फली बेधक का प्रकोप होता है। दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास दवा बोने के समय खेत में मिला देना चाहिए। हरे फूद के पत्तियों का रस चूमकर उसे नुकसान पहुंचा। इनके नियंत्रण के लिए जो है एजाडिरेक्टिन 0.15 EC का लीटर मात्रा 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। फिर चना के फली बेधक की सुड़ियाँ मंडक के दाने को खा जाती हैं। इनकी रोकथाम के लिए क्विनालाफास 25 EC की 2 लीटर मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फिर रोग नियंत्रण के लिए खरीफ की ऋतु वाली फसल में फफूंद जनित अंगमारी का प्रकोप अधिक होता है। डाइथेन 145 जो है 145 की 2.5 किलोग्राम मात्रा को 800 से 1000 लीटर पानी में। प्रश्न नंबर 15 है गन्ने की उन्नतशील प्रजातियों बुआई का विधि का वर्णन कीजिए। ठीक। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्षेत्र लिख दिया। यहाँ अगेती प्रजातियाँ, यहाँ पर पछेती प्रजातियाँ। तो पहले पूर्वी क्षेत्र के लिए BO 47 और कोस 687। ठीक। या जो है अगेती प्रजातियाँ है। इतना जो है आपका अगेती प्रजातियाँ है। ठीक। इतना। और फिर पछेती प्रजातियाँ BO 91 या फिर 91। फिर CL के 8102 ये 2 इसका है। ठीक। दूसरा है मध्य क्षेत्र के लिए को 510 और फिर को 64 इधर 2 जो बंदे हैं। ठीक। और दूसरा है पछेती प्रजातियाँ को 1147 को 1158। ठीक। जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे अच्छी तरीके से। ठीक। पश्चिमी क्षेत्र के लिए को 1336 और को 6613। ठीक। और फिर क्या है पछेती प्रजातियाँ को 161 को 802। ठीक। और तराई क्षेत्र के लिए को 1148 और फिर को 1136 यह अगेती प्रजातियाँ थी। ये पछेती प्रजातियाँ हैं को 617 POP 70। ठीक। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।